देखो दोस्तों, सुबह 4 बजे का टाइम है। अब सरगी का टाइम है। देखो मम्मी, सिस्टर और जीजू सब सरगी कर रहे हैं। भगवान की करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक बदी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। सब भाई यह देखकर रोने लगे। तब जल से मुंह मिलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़ गया। उसने चलने में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठ गई। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करती हुई वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ दे दिया था। यह सब उसी के फल से हुआ। अंततः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत को श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, एक नेत्रहीन बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी तथा नेत्रहीन बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। भगवान गणेश साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे तो मुझसे मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी ने कहा कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अंततः उस बुढ़िया के पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों मांगे धन और पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिसमें बेटा बहू और मेरा सभी का यही भला हो वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है। हमारा वचन है जो तू मांगेगी वो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, बोलो गणेश भगवान की करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक बदी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। सब भाई यह देखकर रोने लगे। तब जल से मुंह मिलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़ गया। उसने चलने में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठ गई। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करती हुई वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय
रानी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता पति जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे हमने वीरावती के पति की रक्षा की है, सबके पतियों की रक्षा करो। बोलो करवा माता की। आगे सब नहीं कर अब ये पहले हफ्ते में कर लो फिर हाथ आगे मुंह पे ना लग गए तेरे दूर हो जा जैसे सुख से आपके आ सब हफ्ते में कर लो फिर हाथ आगे मुंह पे ना लग गए तेरे दूर हो जा जैसे सुख से आपके आ सब हाँ आ रहा हूँ मैं, पहले आओ। आ रहा है देखो। हाँ अब आ रहा है बहुत। इधर आओ इधर